Good morning, students. Now we are once again here with our simple machines only. In our last video, I just discussed about the lever. I am hoping so all the things about all the points about the lever is clear. If still any doubt is there, then we can clear on the Monday in our live class. Now move on to the second simple machine, that is pulley. Yes, this is pulley. I have drawn one diagram related to the pulley. Yes, you must have seen the people in the villages or the ladies in the villages take their water from the wells by pulling the water in the well, है ना? So आपने देखा होगा वहाँ पे इस तरह का कुछ सेटअप होता है जो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है. These are the blocks. Blocks are the stable wooden blocks which help to arrange the pulley. ठीक है? This is the rod. This also can be called as a block. And on this pulley has been made. पुली के अंदर क्या होता है? A circular disc is there. सर्कुलर डिस्क अगर मैं बात करूं 3D की, तो जैसे ये सर्कुलर डिस्क है, दिखने में तो सर्कुलर है, साइड से अगर हम देखें तो उसके अंदर ग्रूव बना हुआ है. ग्रूव का मतलब काफी अंदर तक कट बना हुआ है. एंड इन दैट कट, दिस इज द कट इनसाइड दिस पुली. So yes, basically in this cut or in this groove, we are wrapping around the rope so that it will not slip. अगर बीच में खड्डा नहीं होगा, डीप पार्ट नहीं होगा, ग्रूव नहीं होगा, तो वो जो भी हम रोप को उसके ऊपर फिक्स करने की कोशिश करेंगे, इट में स्लिप. ठीक है, लेकिन अगर अंदर से वो थोड़ा सा खाली होगी तो वहां पे वो फिक्स हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई अ ग्रूव हैज बीन मेड इन द पुली टू अरेंज द रोप प्रॉपरली. And yes, rope का one end is here and second end is attached with a bucket which is used to pull out the water from the well. ठीक है, so basically this is the load here and this is the effort which we are applying and this is the fulcrum, है ना? So yes, here the load moves up. Load क्या है यहाँ पर? पानी. So yes, water moves up when we are applying force downwards here. अगर हम रोप को पीछे की तरफ खींचेंगे तब आगे से वहां पे बकेट ऊपर की तरफ आएगी जो हमारा लोड है. सो दिस इज हाउ अ पुली इज वर्किंग. सो यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पुली. पुली कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज दिस इज एन एक्सल. एक्सल इज अ फिक्स्ड पॉइंट. एक्सल is a fixed point around which work is happening. ठीक है, जो जिसके अराउंड लोड और वर्क हमारे पास हो रहा है उसके बीच वाले सेंटर पॉइंट जो होता है उसको हम एक्सल बोलते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सल, पुली इज ऑफ टू टाइप, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली. सिंपल फिक्स्ड पुली क्या होती है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फिक्स्ड पुली इन विच दिस इज सिंपल नहीं, सिंगल. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली. तो ये सिंगल फिक्स्ड पुली, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली वेयर द एक्सल इज फिक्स्ड अराउंड विच की एक तरफ पे लोड है और एक तरफ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो जहां पर एक्सल फिक्स होता है उस पर्टिकुलर टाइप की पुली को हम बोलते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली. नाउ द सेकेंड वन इज सिंगल मूवेबल पुली. तो यस, सिंगल मूवेबल पुली में क्या होता है? दिस एक्सल इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन मूव एंड इट इज जनरली यूज्ड विद द सिंगल फिक्स्ड पुली. ये अपने आप से अकेला यूज नहीं होता, ये हमेशा इसके कॉम्बिनेशन में यूज होता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द पुली. Yes students, our next topic is inclined plane. So yes, what does it mean? A simple machine that has sloping surface. So yes, these are known as inclined planes. And yes, inclined planes can be of ramp. As you can see in your school also, ramp is present. So yes, ramp, it can be a wooden slides, it can be the slides which you are taking in the park. So yes, all these are examples of inclined planes. So yes, inclined planes, why the ramps are generally made in the big schools or the hospitals or in a big place? क्योंकि बहुत इजी होता है उस पर चलना. अगर आप चलना चाहते हो वैसे तो उसमें बहुत इजी हो जाता है. हॉस्पिटल्स में इट कैन कैरी अ पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक, तो व्हील चेयर को लेके जाने के लिए, एक बेड को लेके जाने के लिए रैम्प इज वेरी सुटेबल. इन स्कूल ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू
are able to walk on the stairs, so they can move on the ramp area. कभी कभी किसी की चोट लग जाती है, then also they can move on the ramp area. So ramp area should be there in an institute so that anyone can use it. Now our next topic is fourth one is wedge. So yes, what is this wedge? It is a V-shaped structure. It is made up of two straight surface when inclined together at an angle. तो उनको हम बोलते हैं, जो ये स्ट्रक्चर बना, it is attached with a wooden या फिर it is attached with a metallic surface. ठीक है, जो अब ये सरफेस बना इसको हम वेज बोलते हैं. एनएक्स सुना हुआ ना, ये यूज होता है. ब्लेड. So yes, all these are an examples of wedge. So they are used to cut a surface. तो किसी भी चीज में कट करने के लिए, इजी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. Now next one is wheel and axle. Wheel, तो you all know that a round structure. So yes, राउंड स्ट्रक्चर, जैसे गाड़ी में हमारे व्हील्स लगे होते हैं, टायर, किसी भी छोटे टॉयज में लगे होते हैं, तो व्हील आपको बहुत सारी जगह दिख जाते हैं. इसके अलावा आप जो स्क्रू करते हो वहां पर आपको व्हील मिल जाता है, स्विंग मशीन में आपको व्हील मिल जाता है. तो ये इसके साथ में एक सरफेस लगा होता है जो फिक्स्ड होता है इन व्हील से. व्हेन वी आर रोटेटिंग द व्हील देन दिस एक्सेल विल ऑल्सो मूव. तो ये है हमारा व्हील एंड दिस इज एक्सेल. तो यस, व्हेन वी आर मूविंग दिस व्हील दिस एक्सेल विल ऑल्सो मूव. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं व्हील एंड एक्सेल. सो यस, दीज आर मेड टू रिड्यूस द वर्क डन बाय अ पर्सन. हम किसी भी काम को करने के लिए, मुझे स्क्रू टाइट करना है तो मैं पीछे से जो हमारा स्क्रू है उसको टाइट करती हूँ. उसके आगे जो ये पार्ट बना हुआ है ये अपने आप घूमता है. दिस इज एक्सेल. तो यस, इससे क्या होता है, व्हेन आई वांट टू स्क्रू समथिंग तो मेरा काम इजी हो जाता है. आई हैव टू अप्लाई लेस फोर्स देन बिफोर. सो दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस द वर्क डन, इट रिड्यूसेस द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन. तो थकान कम होती है, हम ज्यादा काम कर सकते हैं. सो दीज आर द wheel and axle and these are some examples of wheel and axle. Now our next topic is, or last simple machine of your syllabus is screw. Before going to start with screw, I want to show you one video. So see this video, your concept regarding the screw has been made. उसके बाद हम इस topic को start करते हैं. So yes students, in this video I have shown you how to make a screw. By this video you came to know कि how we can prepare a screw. We have to take a simple rod like structure. It can be a pencil, it can be a straw, it can be anything. ठीक है. So yes, rod like structure we have to take, and we have to take one paper in this shape. ठीक है. It should be slanting, and yes, so yes, color one part of it with any color. Like if paper is white, you can color the boundary with the red color. If the paper is blue, then you can color the boundary with the white color. So yes, like this you have to make it in a different color. And now you have to wrap this paper around the rod. Then you will get to know our ribbon-like structure will be formed. So yes, this is looking like a screw. So screw is looking like that only. Screw में क्या होते हैं, आपके पास grooves होते हैं. तो आपके पास ग्रूव्स होते हैं उसके अंदर, और जिसकी वजह से हम उसको जब टाइट करते हैं तो वो किसी भी वुडन प्लैंक में बहुत इजीली इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रूव्स हैं उसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं. अगर मैं सिंपल रोड को उसमें डालूं और एक स्क्रू को डालूं तो स्क्रू की जो पकड़ होती है, स्क्रू विल फॉर्म अ मोर फर्म ग्रिप देन द सिंपल रोड. वो ज्यादा अच्छी ग्रिप बना सकता है एक सिंपल रोड से. सो यस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्क्रू. So this is a small activity which you can do at your home, and you can send me the pics of your activity. So yes student, this is about the simple machines. Simple machines जो simply हम लोग use करते हैं, and they are very easy to use and they are very easy to handle. So yes, now we are moving to our next topic and the last topic topic of this chapter and last topic of this video, that is compound machine. So yes, let's move towards the compound machine.
screw is an inclined plane wrapped around a rod, cylinder, or pole. Screws are commonly used to hold things together. But larger screws can be used to lift cars and other very heavy objects. Now here's something for you to do. Take a piece of thick square paper 10 centimeters long. Cut it along a diagonal so that you have two triangles. Take one of the paper triangles and color its longest edge. Now wrap this paper about a pencil. What have you made? How does the colored edge of the paper appear on the pencil? When a screw is turned once round, it advances a distance equal to the space between two neighboring threads. This distance is called the pitch of the screw. You will find that it is more difficult to get a screw with bigger pitch into a piece of wood than a screw with a smaller pitch. Yes, students, compound machines. So yes, as you hear the name, so what is the first thing come to you? Compound machine means a mixture of the simple machines. When you open up your clock, you can see several machines working together to perform a ultimate task. So same thing is happening in the aeroplane, same thing is happening around you. So many of the things you can see around you, like washing machines, TV, like remote also, it's a mixture of many of the simple machines. So like that, many of the simple machines when combines together, they form a compound or a complex machine. Okay? So yes, multiple examples are there around you. You can take any of the example. Now a small box is present in your book in which some extra knowledge is given. So yes, when you think about a robots, what is the first thing come to your mind? It's machines, because robot is a machine. But if it is a machine, then how it can do its work? So yes, we made it like that कि it can do its work. Yeah, his तो हम नहीं बोलेंगे, it's a machine only, so it can do its works. Actually, it has a sensors. Maybe sometimes it may have a sensors for light. In the presence of light, it can do its works. It may have sensors for electricities, for touch, for टेम्परेचर, किसी भी चीज के लिए उसमें सेंसर्स हो सकते हैं. तो वो पर्टिकुलर चीज जब उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, देन वो रोबोट काम करेगा. वी आर यूजिंग रोबोट्स एवरीवेयर इन आवर लाइफ. रोबोट्स का मतलब ये नहीं है कि सिंपल वो जो इंसान जैसा दिखता है वो जो मूव करेगा. इट कैन बी अ सिंपल मशीन ऑल्सो. जैसे रोबोट्स हम लोग हर जगह यूज करते हैं, उनके हाथ होते हैं, पैर होते हैं. तो लाइक इन फैक्ट्रीज वी आर यूजिंग, इन हॉस्पिटल्स वी आर यूजिंग, इन बिग इंस्टीट्यूट्स वी आर यूजिंग. तो रोबोट्स कैन बी यूज्ड एवरीवेयर. ठीक है, जो हम मशीन्स भी यूज कर रहे हैं, बड़ी मशीन्स जो हैं, उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक चलना है, उसके बाद स्टॉप होकर दोबारा पीछे आना है. किसी भी चीज में आप देख सकते हो. सो ऑल दोज आर रोबोट्स जिसको हमने इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी सेट किया हुआ है, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट प्रिंसिपल ओनली. So yes, now we have done many of the things in this chapter. I think so this chapter is clear to you. If any doubt is there, then you can clear in the Monday's live session. So yes, this is all about for today's video. Thank you so much.